बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप लोगों के एग्जाम्स भी अच्छे हो रहे होंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग कितनी मेहनत करें, अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप सब जानते हैं, नेक्स्ट पेपर आपका कंप्यूटर साइंस के, हम लोग कंप्यूटर साइंस के गेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड की उसमें मैंने सेक्शन ए को जो कि एमसीक्यूज के उसको मैंने डिटेल से डिस्कस किया। मैंने बताया कि एमसीक्यू में किस किस टॉपिक से कौन कौन सा एमसीक्यू पूछा जा सकता है। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के ऊपर है, हम देखेंगे कि किस टॉपिक से कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। इसके लिए मॉडल पेपर को डिटेल से स्टडी करते हैं, फिर इसी के मुताबिक मैं आपको बताऊंगी कि किस यूनिट के कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, राइट डाउन द पर्पस ऑफ एनी टू इनपुट डिवाइसेस। यूनिट 1 का है ये। यूनिट 1 से पूछा गया ये क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम जो यूनिट का नेम है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं, कोई भी दो आपने इनपुट डिवाइसेस का आपने पर्पस बताना है। वैसे तो बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन आपने यहाँ पे किसी दो इनपुट डिवाइस का आपने पर्पस बताना है। तो मैंने यहाँ पे कीबोर्ड और माउस जो कि कॉमन इनपुट डिवाइस है, मैंने यहाँ पे इसी को जो है वो राइट किया है। चूंकि ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो आपने एक कीबोर्ड के बारे में एक लाइन लिखनी है, इसी तरह से आपने एक माउस जो आपका इनपुट डिवाइस है इसके बारे में आपने एक लाइन लिखनी है। और पेपर आपने इसी तरह से अटेम्प्ट करना है आपने हेडिंग के साथ, ठीक है। नंबर 1 दे के आपने कीबोर्ड लिखना है, फिर कीबोर्ड के बारे में आपने बता देना कि कीबोर्ड जो बेसिकली इनपुट डिवाइस है, इसको जो है वो डाटा इंटर करने या नंबर या कमांड वगैरह को सिस्टम में इंटर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट तरह की कीज होती हैं। मजीद एक्सप्लेन करना चाहे तो आप, लेकिन कोशिश करें 1 से 2 लाइन से ज्यादा एक्सप्लेन करें, ठीक है। इस तरह से सेकंड जो है वो कि इनपुट डिवाइस कौन सी, माउस। माउस के बारे में आपने बता देना कि ये भी जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। इसको जो है पॉइंट करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को या उसको क्लिक करने या उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए इसको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपने किसी भी दो इनपुट डिवाइस के बारे में आपने एक एक लाइन या दो दो लाइन में आपने बता देना है। तो यहाँ पे अगर देखें कि फर्स्ट यूनिट से ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन से टॉपिक से आया हुआ है, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, जो कि आपकी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हार्डवेयर डिवाइसेस कहा जाता है, जो टेंजिबल होते हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आपकी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर्स, प्रिंटर्स, ठीक है, प्लॉटर्स, जॉयस्टिक्स, ये जितनी भी हैं। तो इन सब डिवाइसेस को आपने अच्छे से स्टडी करना, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इनमें से किसी डिवाइस से आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये कंफर्म हो गया, जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो यूनिट 1 से ही आएगा। अब यूनिट 1 के किस टॉपिक से आ सकता है वो मैं आपको आगे जाके वो टॉपिक भी बताऊंगी कि किस टॉपिक से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है कि हर यूनिट में से किस किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएगा। आपने उस यूनिट के जस्ट उसी टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझ के, क्योंकि उन्हीं टॉपिक से आपसे क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे ये बात कन्फर्म हो गई है कि यूनिट 1 का जो जो क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो यूनिट 1 से आएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन 1 का जो सेकंड पार्ट है वो यूनिट 2 से आ रहा है, ठीक है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम जो यूनिट है उससे आ रहा है। अब यहाँ पे जो उसने पूछा कि व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के अंदर कंप्यूटेशनल थिंकिंग का क्या रोल है, ठीक है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग बेसिकली एक टेक्निक है, ठीक है, जिसको यूज किया जाता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ब्रेक किया जाता है, ठीक है, स्मॉलर पार्ट्स में, फिर उसको जो है वो उसके लिए पैटर्न सेट किया जाता है, फिर उसके लिए एल्गोरिथम डिजाइन किया जाता है, फिर स्टेप बाय स्टेप उन एल्गोरिथम को फॉलो करके उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये जो यूनिट 2 है इसमें जो टॉपिक सिंप्लेक्स प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये दोनों टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से पढ़ना है। इसमें से जो है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो इसी यूनिट के इन्हीं टॉपिक से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यूनिट 2 से पूछा जा रहा है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन भी जो है उसका सेकंड पार्ट यूनिट 2 से आया है, इस तरह से सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो यूनिट 2 से आ रहा है। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी यूनिट 2 में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी यूनिट 2 में से आ सकता है। तो आपने यूनिट 2 को अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप यूनिट 2 को अच्छे से पढ़ लेंगे तो लाजमी बात है कि आप यूनिट क्वेश्चन 1 भी अटेम्प्ट कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मीन्स कि आपके 4 मार्क्स पक्के हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो इस क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि आपके पास कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है y इक्वल टू एफ एक्स प्लस 3। इसमें आपने बताना है कि इनपुट को आइडेंटिफाई करना है, आउटपुट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, एंड फिल द रेलिवेंट बॉक्स। अब यहाँ पे जो है देखिए कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट क्या होगी, प्रोसेस क्या होगा, आउटपुट क्या होगी, ठीक है। ये बॉक्स बना हुआ है आपके पेपर में बना होगा, ठीक है। आपने बताना होगा कि इस प्रॉब्लम में इनपुट क्या है, इस प्रॉब्लम के अंदर प्रोसेसिंग किसके ऊपर होगी, उस प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो आउटपुट क्या आएगी। तो बेसिकली जो है ये प्रॉब्लम है, ठीक है। आपने एफ एक्स प्लस 3 का आपने जो आंसर आएगा वो आपने y को असाइन कर देना है।
तो अब इसमें जो इनपुट है, इनपुट आपकी क्या होगी, एक्स होगी, ठीक है। आप एक्स सिस्टम को कोई वैल्यू देंगे। इनपुट क्या होती है, जो आप सिस्टम के अंदर कोई कुछ एंटर करने जा रहे हो तो उसको हम इनपुट कहते हैं, ठीक है। तो एक्स आप देंगे कोई वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 0 दे दें, 1 दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें, तो आप एज अ इनपुट सिस्टम में इंटर कर रहे हैं। तो एक्स क्या है, वो इनपुट हो जाएगी। प्रोसेसिंग क्या होगी, आप इस पूरे के ऊपर काम होगा, ठीक है। कि एफ और एक्स की वैल्यू अगर मैंने 1 दिया तो F5 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 1 से 5 हो जाएगा, फिर उसमें 3 ऐड हो जाएगा, तो 5 1 से 5 प्लस 3 8 हो गया, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग किसके ऊपर होगी, इसके ऊपर होगी, तो इसलिए प्रोसेस में क्या आ जाएगा, 5x प्लस 3। आउटपुट क्या होगी, जो रिजल्ट होगा, ठीक है। अब रिजल्ट कहाँ पे आएगा, ये जो 8 है ये y की वैल्यू आ रही है ना, मीन कि y का आंसर 8 आ रहा है, तो y जो एज आउटपुट होगा, ठीक है। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है ये यूनिट 2 से पूछा जा रहा है, इसलिए आपने यूनिट 2 को अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, देखिए इनपुट प्रोसेस आउटपुट है, आईपीओ। आईपीओ को आपने डिटेल से पढ़ लेना है। यहाँ पे आप कोई और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे ये y इक्वल टू एफ एक्स प्लस 3 है, यहाँ पे आपको किसी और किस्म की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम में से पूछा जाएगा कि इनपुट क्या, प्रोसेस क्या, आउटपुट क्या। तो आपने इनपुट बतानी है वो जो आप इंटर कर रहे होते सिस्टम में, प्रोसेस जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, आउटपुट जिसका प्रोसेसिंग होकर जिस पे आंसर असाइन होगा, जिस पे डिस्प्ले होगा, लाइक y, ठीक है। तो आपने इनपुट प्रोसेस आउटपुट आईपीओ का टॉपिक आपने अच्छे से डिटेल से स्टडी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो उसी ही टॉपिक से आएगा, तो आपने आईपीओ को अच्छे से पढ़ लेना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है ये देखिए यूनिट 3 से आ रहा है, ठीक है। यूनिट 3 से आ रहा है। अब ये किस टॉपिक से आ रहा है, एचटीएमएल से आ रहा है, ठीक है। एचटीएमएल का टैग है। अब पूछा क्या जा रहा है कि राइट डाउन एचटीएमएल टैग्स टू डिस्प्ले सॉफ्टवेयर एज अ मेन हेडिंग एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर एज अ सब हेडिंग। अब ये एचटीएमएल के अंदर हेडिंग का जो टॉपिक है ना, जो हेडिंग, उसके बारे में बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर को आपने एज अ मेन हेडिंग के तौर पर डिस्प्ले करवाना है और आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को एज अ सब हेडिंग के तौर पर डिस्प्ले करवाना है। तो इसके लिए आपने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना होगा, ठीक है, जो कि HTML कोडिंग के ऊपर होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप HTML का कोई प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, डॉक टाइप HTML, मीन्स की जो डॉक्यूमेंट है ये क्या है, HTML टाइप डॉक्यूमेंट है। इसके लिए आपने ये वाले जो साइन है, लेस देन ग्रेटर देन का साइन, ठीक है, आपने ये साइन डालना होता है। आपने डॉक टाइप HTML लिखना है, इसी तरह से एग्जैक्ट आपने यही जो है वो कीवर्ड यूज करना है। फिर आपने लिखना है HTML, ठीक है। HTML का ये जो टैग है, ठीक है, आपने क्योंकि आप HTML का पेज क्रिएट कर रहे हैं तो आपने HTML का टैग लिखना है। सेम आपने इसी तरह से लेस ग्रेटर के साइन के साथ आपने HTML का जो है वो टैग लिखना है, ठीक है, HTML स्मॉल लेटर के साथ। फिर आपने हेड का टैग आते हैं, हेड के अंदर क्या आ जाएगा कि ये जो आपका पेज है इसका जो टाइटल है वो आ जाता है, ठीक है। ये पेज किस टाइप का आप पेज बना रहे हैं, चूंकि पेज में पूछा जा रहा है कि आप लोगों ने एक पेज, वेब पेज बनाना है, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है ऑन द वेब पेज बनाना है, तो आपने HTML, फिर आपने हेड टैग लिखना है, फिर हेड टैग के अंदर आपने टाइटल टैग आ जाएगा। टाइटल टैग जो है वो उसमें आपने वेब पेज लिख देना है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर HTML स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट में इसी तरह से क्लोज होगा। स्टार्टिंग जो है वो सिंपल होता है, क्लोजिंग जो है वो इस तरह है स्लैश के साथ होता है। इस तरह से हेड टैग यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। हेड टैग के अंदर टाइटल टैग आता है, टाइटल यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे क्लोज होता है। हमेशा जो टैग स्टार्ट किया जाता है उसका क्लोजिंग भी लाजमी की जाती है, ठीक है, नहीं तो एरर आ जाता है। तो हेड के अंदर ये टाइटल टैग स्टार्ट हो गया, इसमें आपने वेब पेज लिखना है, क्योंकि ये इधर पूछा जा रहा है कि आपने वेब पेज बनाना है, तो आपने वेब पेज लिखा, फिर टाइटल का जो क्लोज हो गया टैग, फिर हेड का भी क्लोज हो गया। फिर क्या आ जाएगा, बॉडी। बॉडी कौन सा होता है पार्ट, वो जो किसी भी प्रोग्राम का जो मेन पार्ट होता है, जिसके ऊपर जो बेसिकली जो उस प्रोग्राम की जो मेन चीज होती है, ठीक है, जो उसका इसमें पूछा जा रहा होता है, जिसके ऊपर काम होता है, वो असल बॉडी के अंदर आता है, ठीक है। तो आपने बॉडी टैग स्टार्ट किया, आपने बॉडी लिखी, ठीक है, बॉडी का टैग लिखा। फिर आपने बॉडी के अंदर क्या काम करना है, ये जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा था कि आपने 2 हेडिंग्स बनानी है। एक आपने सॉफ्टवेयर की हेडिंग होनी चाहिए, ठीक है, जिसको मेन हेडिंग आप कहेंगे, मीन्स कि वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो, वो ज्यादा साइज में भी बड़ी हो, मतलब उसके जो फोन का जो साइज है वो बड़ा हो और वो मेन हेडिंग हो, ठीक है। सेकंड हेडिंग जो आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर की देनी है, जो कि सब हेडिंग हो, जो कि उससे छोटी हेडिंग हो, ठीक है। तो आपने जो मेन हेडिंग होती है, जो सबसे टॉप की हेडिंग होती है, ठीक है, वो आपने हमेशा H1, ठीक है, H1 होती है। इसके लिए आपने ये हेडिंग टैग डाला H1, ये बेसिकली हेडिंग का टैग है, ठीक है। अब 1 क्या है, मीन्स कि ये मेन टैग, ये मेन हेडिंग है तो इसलिए H1 होगा। तो आपने क्या करना है कि इसी तरह से आपने टैग के अंदर लिखा H1, फिर आपने लिखा, क्या लिखना था, उसने कहा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की आपने हेडिंग बनानी है तो आपने सॉफ्टवेयर लिखना है। फिर आपने हेडिंग टैग जो वो आपने क्लोज कर देना है इस हैश के स्लैश के साथ, ठीक है। अब ये कमेंट बता रहा है कि ये मेन हेडिंग की है, ठीक है, कमेंट इसी तरह से हमेशा लिखा जाता है।
बेशक आपकी कमेंट ना भी लिखें, ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को समझ लगे कि मेन हेडिंग का आपने जो है वो हेडिंग बनाई है, ठीक है, मेन की। सेकंड हेडिंग आपने किसकी देनी है, जो कि सब हेडिंग है, वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सब हेडिंग के लिए अब क्या आ जाएगा, चूंकि ये मेन हेडिंग H1, अब सब हेडिंग के लिए H2 आ जाएगा, ठीक है। तो H2 मैंने लिख दिया, अब ये उससे छोटी होगी, ठीक है, हेडिंग साइज में भी छोटी होगी कि कम प्रोमिनेंट होगी। अब इसमें आपने क्या लिखना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर लिख दिया। अब इस हेडिंग को क्लोज कर दिया, ये सब हेडिंग है। अब दोनों हेडिंग्स होगी, बॉडी के अंदर यही इसने पूछा था कि यही काम करना है, फिर यहाँ पे बॉडी का जो टैग क्लोज हो जाएगा और फिर लास्ट में HTML ये जो टैग था ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर HTML के अंदर कोई भी आपसे प्रोग्राम पूछा जाए, ठीक है, छोटा सा स्टैटिक मतलब वेबसाइट या कोई स्टैटिक पेज आपने क्रिएट करना हो, तो उसके लिए आपने हमेशा ये जो है वो उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सबसे पहले डॉक टाइप HTML, फिर HTML, फिर हेड आता है, हेड के अंदर जो पेज होता है, जैसे कि वेब पेज है, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि अपना स्कूल फीस सिस्टम, तो फीस सिस्टम लिखेंगे। इस तरह टाइटल उसके अंदर आ जाएगा, फिर हेड क्लोज हो जाएगा, फिर बॉडी आएगा, बॉडी के अंदर जो मेन सारा काम है वो आ जाएगा, फिर बॉडी क्लोज होगी, फिर HTML क्लोज हो जाएगा, ठीक हो गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो लाजमी बात है कि आपका प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट होगा। तो आपने HTML की प्रोग्रामिंग जो कि स्टैटिक होती है, आपने वो अच्छे से स्टडी कर लेना है, ठीक है। आप लोगों को ये स्टार्टिंग टैग्स, एंडिंग टैग्स, ये टाइटल, हेड, ये तो सब एक ही जैसे होती हैं, इनमें कोई फर्क नहीं होता। हर प्रोग्राम के अंदर यही टैग यूज होगा, डॉक टाइप सेम, इसी तरह HTML सेम, हेड सेम, टाइटल सेम, बॉडी सेम, जस्ट ये चीजें चेंज होंगी, ठीक है। ये जो बॉडी के अंदर जो चीज होती है ना, ये सिर्फ चेंज होती है। बाकी हर प्रोग्राम के ये जो ऊपर का सारा टैग्स है ये एक ही जैसे होते हैं, और लास्ट के भी ये दोनों टैग, जस्ट ये जो बॉडी के अंदर टैग होता है ना, ये सिर्फ चेंज होता है। तो आपने इसका स्ट्रक्चर इसी तरह से रेडी करना है। बस बॉडी के अंदर जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या चीज पूछी जा रही है, आपने बॉडी के अंदर उसी चीज को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट होगा। आपने इसके लिए जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग, HTML की, CSS की, तीनों को अच्छे से आपने स्टडी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो यूनिट 1 से पूछा जा रहा है, इसमें जो है वो बसेस के बारे में पूछा जा रहा है कि एक बसेस की क्या इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर। इस तरह आपने टू टाइप्स की जो बसेस है आपने उनका नाम लिखना है, ठीक है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे जो है वो बसेस वाले यूनिट को, टॉपिक को, आपने यूनिट 1 के जो बसेस का टॉपिक उसको आपने अच्छे से डिटेल से स्टडी कर लेना है, ठीक है। उसकी जो टाइप्स हैं, कंट्रोल बस, डाटा बस, ठीक है, इन सारी जो टाइप्स उनको अच्छे से स्टडी कर लेना है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यूनिट 1 से जो ये दूसरा क्वेश्चन है जो यूनिट 1 से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट 1 जो वो आपका कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर बना गया है, वो सबसे लेंथी यूनिट है और उसमें बहुत सारे कंप्यूटर के टॉपिक जो है वो कवर हो रही हैं। तो लाजमी बात है यूनिट 1 से काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो यूनिट 1 को आपने किसी एक टॉपिक को भी नहीं छोड़ना। यूनिट 1 एक्सरसाइज में तो बहुत कम चीज़ें हैं जो टॉपिक्स ली गई हैं, असल चीज़ें तो उसके टॉपिक्स के अंदर है, ठीक है, चैप्टर के अंदर है। तो चैप्टर के अंदर जितनी भी चीज़ें लाइक बसेस होगी, ठीक है, आपकी जो है वो ये जो टोपोलॉजीज है ये, फिर नेटवर्क जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, वो हो गया। इस तरह से ट्रांसमिशन मोड हो गए, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फिर जो मीडियम है, ट्रांसमिशन मीडियम, सेंडर, रिसीवर, इनको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। फिर आपने इसके अलावा जितने भी OSI मॉडल, उसको मैं भूल ही गई, वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। जो 7 लेयर्स ऑफ मॉडल है, 7 लेयर्स OSI मॉडल के अंदर, वो आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। तो यूनिट 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपने उनके हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आप यूनिट 1 नहीं छोड़ सकते, आपने वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने यूनिट 1 अच्छे से पढ़ लिया तो आप जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत इजीली जो है आप काफ़ी सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है यूनिट 6 से पूछा गया, ठीक है। कंप्यूटिंग के क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। कंप्यूटिंग के ई-कॉमर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, इस तरह बिजनेस की, ये बिजनेस की फील्ड है, इसी तरह से एजुकेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, मेडिकल फील्ड में क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। इसी तरह से जो है वो आपकी जो है आप डिफरेंट फील्ड, जैसे उन सब फील्ड्स के ऊपर क्या कंप्यूटिंग का इम्पैक्ट है, आपने वो अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो यूनिट 6 के ऊपर जो है बेसिकली आपने जो है वो कंप्यूटिंग के जो इम्पैक्ट है उन टॉपिक को आपने डिटेल से पढ़ लेना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है ये लाजमी बात है उसी यूनिट के उन्हीं टॉपिक से आएगा, ठीक है। मैं आगे टॉपिक आपको बता देती हूँ कि किस टॉपिक से आ सकता है। तो ई कॉमर्स का क्या कंप्यूटिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, ई कॉमर्स पे क्या कंप्यूटिंग का इम्पैक्ट पड़ रहा है कि ये ऑनलाइन जो ट्रांजिशन होती है, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स होती है, वो जो आप लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस कर सकते हैं, ये जो देखा जाए तो ऑनलाइन जितनी भी बिजनेस हो रही हैं, ये जो है वो ई कॉमर्स की फील्ड में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यूनिट 4 से आया हुआ है। यूनिट 4 से
अब ये किस टॉपिक से आया हुआ है, ये डाटा टाइप से, ठीक है। जो डाटा टाइप से इसमें से एक एमसीक्यू भी पूछा गया था, ठीक है, इसी टॉपिक से, डाटा टाइप से। डाटा टाइप की टॉपिक से देखिए अब एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। इसका मतलब है जो डाटा टाइप्स का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा, ठीक है, न्यूमेरिक डाटा हो गया, ये सब डाटा को आपने अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इसी में से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा यूनिट 4 में से, ठीक है। जो डाटा टाइप का जो टॉपिक उसमें से लाजमी एक क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा, ठीक है। तो आपने अच्छे से उसको पढ़ लेना है। डिस्क्रीट डाटा क्या होता है, वो डाटा जो आपका काउंटेबल वैल्यूज होती हैं, जिनका जो फाइनाइट होती है, जो लिमिटेड होती हैं, जिनको आप जो है वो जिनको आप रीड कर सकते हैं, ठीक है, काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल वैल्यूज होती हैं। डिस्क्रीट डाटा वो होता है, ठीक है, जो स्पेसिफिक कोई वैल्यू होती है। एग्जांपल में देखा जाए तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ व्यूअर, ठीक है, या रिव्यूज और टिकट सोल्ड, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब अगर कितनी प्रोडक्ट्स हैं, कोई बैग है तो उसकी कितनी तादाद है, 6 से 7 तादाद है, इस तरह से मतलब ऐसा डाटा जिसको आप जो काउंटेबल होता है, जिसको आप काउंट कर सकते हो, जो फाइनाइट होता है, जिसकी कोई लिमिट होती है। कंटिन्यूस डाटा क्या होता है कि ऐसा डाटा जो अनकाउंटेबल होता है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, जो इनफाइनाइट होता है, जो अनलिमिटेड होता है। एग्जाम्पल में देखा जाए जैसे कि टेम्परेचर, ठीक है, विंड स्पीड और टेम्परेचर जैसे हमें नहीं पता, जैसे 2.333 टेम्परेचर हो सकता है, तो मतलब अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो यूनिट 4 का जो क्वेश्चन 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो यूनिट 4 से पूछा जाएगा। डाटा टाइप्स को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। डाटा टाइप्स होगी, ठीक है, इस टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। डाटा स्टोरेज वाला टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। डाटा कलेक्शन वाले टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है वो देखिए यूनिट 1 से आ रहा है। अब यूनिट 1 से क्या आ रहा है कि इसमें 2 टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आपने बतानी है, ठीक है, उनकी आपने कैपेसिटी और स्पीड बतानी है, ठीक है। अब जो स्टोरेज डिवाइसेस तो बहुत सारी हैं, यहाँ पे आपने कोई सी भी दो आपने स्टोरेज डिवाइसेस को कंपेयर करना है। मैंने हार्ड डिस्क को कम्पैक्ट डिस्क को कंपेयर किया। आपने हार्ड डिस्क की भी स्टोरेज कैपेसिटी बतानी है, उसकी स्पीड बतानी है, इसी तरह से कम्पैक्ट डिस्क की भी स्टोरेज कैपेसिटी और स्पीड बतानी है, ठीक है। इसकी लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी होती है जो कि 100 GB होती है, गीगाबाइट होती है, इस तरह से फास्टर रीड एंड राइट स्पीड होती है इसकी। ये जो स्मॉलेस्ट स्टोरेज होती है एज कम्पेयर हार्ड डिस्क के 700 मेगाबाइट्स होती हैं, और ये स्लोर होती है रीड और राइट करने में, ठीक है, डाटा को रीड और राइट करने में इसकी जो स्पीड है वो स्लो होती है, ठीक है। तो ये दोनों आपने डिफरेंस बता देना है। अब इस क्वेश्चन में देखिए जो है वो किस टॉपिक से ये आ रहा है, तो यूनिट 1 से आ रहा है, ठीक है। यूनिट 1 में दोबारा बता रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, इसमें से काफी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब यूनिट 1 के किस टॉपिक से आ रहा है, ये जो हार्डवेयर डिवाइसेस जो है ना, ये उस टॉपिक से आ रहा है, ठीक है। तो आपने जो है ना, सॉरी, स्टोरेज डिवाइसेस, तो आपने स्टोरेज डिवाइसेस की जितना वो जो टॉपिक स्टोरेज डिवाइसेस का आपने उसको डिटेल से पढ़ लेना। स्टोरेज डिवाइसेस से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा, ठीक है, यूनिट 1 का जो स्टोरेज डिवाइसेस का टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये यूनिट 6 से पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि आउटलाइन एनी 2 स्ट्रेटजीज दैट इंडिविजुअल कैन यूज टू इंश्योर सेफ एंड रिस्पांसिबल डाटा सर्चेस। अच्छा, कोई भी पर्सन जो है अगर किसी भी सर्च को इंजन को यूज कर रहा है तो उसमें वो क्या उसका रिस्पॉन्सिबल यूज है कि वो डाटा को जो वो सेफ तरीके से सर्च कर सके, ठीक है। तो उसके लिए कोई सी 2 स्ट्रेटेजीज बतानी है, वो कौन सी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करेगा। अगर आप सिस्टम में डाटा जो है वो सिक्योर वे में जो है वो डाटा को सेफ तरीके से आप उसको सर्च करना चाहते हैं, तो आपने क्या क्या स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी है। एक तो ये कि आपने यूज ट्रस्टेड सोर्स, आपने जो ऐसे सोर्स को, ऐसे जराये को यूज करना है जो काबिल इत्मीनान हो, ठीक है, जिस पे भरोसा किया जा सके। जैसे कि अगर देखा जाए जिनको ऐसी ट्रस्टवर्थी सोर्सेज या वेल नोन जिनको आप जानते हैं, वो वाले आपने वेबसाइट या वो वाले आपने इंजन यूज करने हैं, ठीक है, जैसे कि क्रोम हो गया, ठीक है, गूगल हो गया। आपने इनके ऊपर जो है वो डाटा को सर्च करना। इसी तरह से वेबसाइट्स होंगी, जैसे कि अगर आप किसी ऑनलाइन कुछ सर्च करना चाहते हो, अमेज़न के ऊपर होगी, ठीक है, दराज के ऊपर होगी। इसी तरह से आपने ऐसी सोर्सेज को, ऐसे ज़राए को यूज़ करना है अपने सर्चिंग के लिए जो आपको अच्छे से, जिनके बारे में आप जानते हो, जो ट्रस्टवर्थी हो, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है, इनेबल प्राइवेसी प्रोटेक्शन टूल्स। आपने अपने सिस्टम में जो है वो प्राइवेसी प्रोटेक्शन टूल्स को इनेबल करना है। लाइक वीपीएन जो है वो आपने यूज करना है, ठीक है। इस तरह से आपने सेफ ब्राउजर यूज करना है। फिर जितनी भी प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं वो अपने सिस्टम के साथ आपने उनको जो है वो इनेबल करना है, ठीक है, ताकि अगर आप कुछ भी सर्च करें तो आप सेफली उसको सर्च कर सके। तो यहाँ पे देखें जो क्वेश्चन नंबर 5 है यूनिट 6 से पूछा जा रहा है। अब यूनिट 6 के ऊपर ये किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल यूज, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल यूज है ना, उसके बारे में ये उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। तो यूनिट 6 का आपने जो रिस्पॉन्सिबल यूज है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को यूज करने का, वो रिस्पॉन्सिबल यूज किया आपने उसको डिटेल से पढ़ लेना। उसी में से एक क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में पूछा जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट होगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है ये यूनिट 4 से आ रहा है। यूनिट 4 में से अब ये किस टॉपिक से आ रहा है, देखिए, प्राइमरी डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी डाटा कलेक्शन होती है, ठीक है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो आपने प्राइमरी डाटा कलेक्शन किस तरह से होती है,
इसमें सबसे पहले मतलब डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है, आपने किसी भी 4 मेथड्स को आपने यहाँ पे डिस्कस करना है। एक है सर्वे है, ठीक है, आप सर्वे करके जो है आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप क्वेश्चनर्स कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इंटरव्यूज कर सकते हैं आप। सेकंड जो है वो मेथड है वो इंटरव्यूज का है कि आप डायरेक्ट 1 to 1 जो कन्वर्सेशन कर सकते हैं किसी भी पर्सन को लेके, आप उससे डायरेक्ट जो है वो डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस कैसे कर सकते हैं कि डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, बिहेवियर और इवेंट्स वगैरह को ऑब्जर्व करके, ठीक है। जो फोर्थ लास्ट है, एक्सपेरिमेंट करके आप लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखा जाए मेन के क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड जो पार्ट है वो यूनिट 4 से आ रहा है। यूनिट 4 के किस टॉपिक से आ रहे हैं? डेटा कलेक्शन वाले टॉपिक से आ रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इन दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। यूनिट 4 का एक डेटा टाइप्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। डेटा टाइप्स, डेटा कलेक्शन और डेटा स्टोरेज के 3 टॉपिक जो यूनिट 4 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीनों टॉपिक से आपके एमसीक्यू से पूछे जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चंस भी इन्हीं तीनों टॉपिक से आएंगे। डेटा टाइप्स, डेटा कलेक्शन एंड डेटा स्टोरेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका फर्स्ट पार्ट यूनिट 1 से पूछा जा रहा है। अब देखिए फिर से यूनिट 1 से क्वेश्चन आ रहा है। अब यहाँ पे नोट किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 भी यूनिट 1 से आया हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक पार्ट यूनिट 1 से आया हुआ, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का भी एक पार्ट यूनिट 1 से आया हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट यूनिट 1 से आ रहा है। मतलब यूनिट 1 से काफी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने यूनिट 1 को डिटेल से अंदर से सारे टॉपिक आपने तैयार करने हैं। अब ये किस टॉपिक से आ रहे हैं? जो ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, टॉपिक है कि पूछा जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपने कोई से 2 पॉइंट बताने हैं, 2 पॉइंट है तो आपने हेडिंग के साथ पहला पॉइंट बता देना है क्या कि मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो क्या करते हैं, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको मैनेज करता है, ठीक हो गया। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड क्या काम है, ये क्या करता है, प्रोवाइड यूजर्स इंटरफेस। यूजर्स को जो वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जो फ्रेंडली इंटरफेस होता है, जिसके जरिए जो यूजर वो इंटरेक्ट कर सकता है सिस्टम के साथ। तो ये दो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है वो इम्पॉर्टेंस इसी वजह से कि ये 2 काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से होते हैं। अब ये देखिए यूनिट 1 का जो कौन सा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स है ना, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है, देखेंगे यूनिट 7 से पूछा जा रहा है। यूनिट 7 कौन सा? एंटरप्रेन्योरशिप से। एंटरप्रेन्योरशिप से अब क्या क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ डज डिजाइन थिंकिंग कंट्रीब्यूट टू क्रिएट इनोवेशन सोल्यूशन। डिजाइन थिंकिंग जो कैसे इनोवेशन, कोई भी न्यू इनोवेशंस में जो है वो कंट्रीब्यूट करती है, आपने कोई से 2 पॉइंट बताने, ठीक है। अब डिजाइन थिंकिंग जो यूजर सेंटर्ड अप्रोच होती है, इनकरेज क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो यूनिट 7 का कौन सा बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने डिजाइन थिंकिंग को लाजमी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि डिजाइन थिंकिंग से एमसीक्यूज भी पूछा जाएगा। इसी में से आपका यूनिट जो है वो क्वेश्चन नंबर जो 6 का जो सेकंड पार्ट है इसी टॉपिक से आएगा। तो आपने यूनिट 7 का डिजाइन थिंकिंग का टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट पार्ट ये यूनिट 3 से आ रहा है। अब यूनिट 3 से भी देखें काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एचटीएमएल कोड। एचटीएमएल कोड है, ठीक है, ये एचटीएमएल का एक छोटा सा स्टैटिक प्रोग्राम है, ठीक है, स्टैटिक पेज है। इसमें पूछा जा रहा है कि इस प्रोग्राम को देखते हो आपने बताना कि इसमें आउटपुट क्या होगी। सबसे पहले देखें एचटीएमएल, ये तो मैंने आपको बताया कि बेसिक है इसका स्ट्रक्चर। एचटीएमएल हेड होता है, फिर टाइटल होता है। अब यहाँ पे देखिए सीएसएस यूज की है। सीएसएस कैसे हमें पता चल रहा है कि यहाँ यूज की है, क्योंकि स्टाइल आ गया। सीएसएस क्या है, बेसिकली स्टाइल, कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है, ठीक है, जो किसी भी बॉडी के अंदर जो काम होता है उसको स्टाइल देती है, उसको खूबसूरती देती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टाइल का टैग शो करे कि ये सीएसएस यहाँ पे यूज की गई है। ये सीएसएस यहाँ पे खत्म हो रही है, स्टाइल खत्म हो रहा है, फिर हेड आ रहा है, हेड खत्म हो रहा है, फिर बॉडी स्टार्ट हो रही है। बॉडी के अंदर जो चीज है वो असल काम हो रहा है, ठीक है। तो आपने बॉडी के अंदर चले जाना है, बाकी चीजों को आपने इग्नोर कर देना है। बॉडी के अंदर क्या है कि एक पी जो है वो पैराग्राफ का टैग होता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। पी जो पैराग्राफ टैग है, इसमें क्या क्लास है, टेक्स्ट, मतलब पैराग्राफ के अंदर एक टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट की क्लास है जिसमें टेक्स्ट मेंशन हुआ हुआ है। फिर जो है वो क्या है, टेक्स्ट, दिस इज अ पैराग्राफ, ये पैराग्राफ का एक टेक्स्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे पैराग्राफ आपने जो है वो एक लिखा हुआ है, दिस इज अ पैराग्राफ। जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगी, दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है, दिस इज अ पैराग्राफ आएगी। अब ये दिस इज अ पैराग्राफ जो है वो इसका स्टाइलिंग दी गई है। स्टाइल में क्या कह रहा है कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो क्लास टेक्स्ट है, इसमें जो ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, इसका फॉन्ट साइज क्या होगा, 20 पिक्सल होगा और इसका कलर क्या होगा, रेड होगा। कि ये जो टेक्स्ट है
ये जो क्लास टेक्स्ट है इसके अंदर ये जो टेक्स्ट दिया गया इसका साइज क्या होगा 20 पिक्सल और इसका जो कलर है वो रेड होगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगी, आउटपुट में ये जो है टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा दिस इज अ पैराग्राफ और इसका साइज जो है वो 20 पिक्सल है, ये 20 पिक्सल है और ये इसका जो कलर है वो क्या रेड है। तो दिस इज अ पैराग्राफ बेसिकली ये आउटपुट होगी। सपोज करें कि यहाँ पे अगर आ जाता है कि दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अबाउट स्कूल सिस्टम, ठीक है, इस तरह का कोई पैराग्राफ बड़ा आ जाता है, ठीक है, तो आपने वो पूरा पैराग्राफ यहाँ लिखना होगा और सपोज करें यहाँ पे कलर की जगह ब्लू आ जाए तो इसका मतलब इस पैराग्राफ का कलर क्या होगा, ब्लू होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे सपोज करें पी की जगह हेडिंग आ जाती है, ठीक है, H1 या H आ जाता है हेडिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज अ पैराग्राफ, एक हेडिंग होगा और यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट की जगह जो वो हेडिंग आ जाएगी, ठीक है। मीन्स कि बेसिकली जो भी इस बॉडी के अंदर चीज होगी वो एज अ आउटपुट होती है, ठीक है। तो आपने आउटपुट में वो चीज लिख देनी है। अगर यहाँ पे टेक्स्ट है तो ये आपने टेक्स्ट इसी तरह से लिख लेना है, बाकी स्टाइलिंग जो वो स्टाइल के अंदर दिया हुआ है आपने वो आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो वो यूनिट 3, क्वेश्चन नंबर जो 7 को जो फर्स्ट पार्ट है वो यूनिट 3 से पूछा गया। यूनिट 3 के एचटीएमएल को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। मैं दोबारा बता रही हूँ, एचटीएमएल से कोई क्वेश्चन आएगा लाजमी, ठीक है, एमसीक्यूज में भी लाजमी पूछा जाएगा। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन में भी लाजमी एचटीएमएल का क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग में भी लाजमी एचटीएमएल से एक क्वेश्चन आएगा जो कि प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट होगा, तो आपने प्रोग्रामिंग अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट से आ सकता है क्वेश्चन यूनिट 3 को, इसी तरह से सीएसएस से आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है, देखिए फिर यूनिट 1 से आ रहा है। अब यहाँ से अंदाजा लगा यूनिट 1 कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये किस टॉपिक से आ रहे हैं, वायरलेस नेटवर्क से, ठीक है। वायरलेस नेटवर्क का क्या यूज है, ठीक है, कि वायरलेस नेटवर्क है वो क्यों यूजफुल है। आपने कोई सी दो रीजन बतानी है, दो रीजन है, आप कोशिश करें पॉइंट के साथ बता दें, ज्यादा अच्छा है। मोबिलिटी, वायरलेस जो नेटवर्क है वो मोबिलिटी होता है, मीन्स के आप कहीं भी बैठे भी कहीं से भी आप नेटवर्क को यूज कर सकते हैं, इंटरनेट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें मोबिलिटी होती है। जो वायरलेस नेटवर्क है आप अपने किसी भी एरिया में कहीं दूर भी जाके आप लोग जो है वो उसको उसकी जो फैसिलिटी है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। ये दो इसके जो है वो यूजफुल इसलिए है कि इसके दो फायदे हैं, तो आपने ये दो रीजन बता देनी है। अब यूनिट 1 से लाजमी बात है कि क्वेश्चन आएगा, किस टॉपिक से आएगा, कि वायरलेस नेटवर्क जो नेटवर्क का टॉपिक है उसमें से किसी भी टॉपिक से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका फर्स्ट पार्ट यूनिट 4 से आ रहा है, ठीक है, यूनिट 4 से आ रहा है। अब यूनिट 4 का डेटा एनालिसिस का यूनिट है। इसमें डेटा एनालिसिस के ऊपर जो भी सारा है, आपने डेटा कलेक्शन, ठीक है, डेटा टाइप और डेटा स्टोरेज, इन तीनों टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, उसी में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए वो कह रहा है कि why is data analytics important for determining the number of students who prefer various ice cream flavor in our school cafeteria, ठीक है। आपने ये छोटा सा एक लॉजिकल क्वेश्चन है, आपने लॉजिकल जो है इसका आपने आंसर देना है, तो आपने इसके लिए यूनिट 4 को पढ़ लेना है, डेटा टाइप्स को आप इजीली आंसर दे देंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है, देखिए यूनिट 3 से आ रहा है। फिर मैं आपको बता रही हूँ यूनिट 3 और यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट 3 से ये प्रोग्रामिंग क्या किसका है, जावास्क्रिप्ट का है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को आपने अच्छे से पढ़ लेना है, जावास्क्रिप्ट को जो प्रोग्राम है उन सबको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि सपोज करें लेट ए, ठीक है, आपके पास ए क्या है, वो एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसमें वैल्यू क्या है वो 10। इसी से बी पे आपके पास एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या है 5। कंसोल लॉग ए प्लस बी। अब आपने जो है वो आउटपुट बतानी है इसकी, ठीक है। आउटपुट में आपने क्या बताना है कि इन दोनों वेरिएबल को आपने प्लस करना है, ए और बी को, ठीक है, और फिर आपने उसका लॉग फाइंड करना है, तो वो आपका आउटपुट में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि सबसे पहले कि ए जो फर्स्ट जो वेरिएबल है वो 10। अब ये क्या है कि जो इसमें जो फर्स्ट है ये क्या है आपका नंबर है, ठीक है, ए इक्वल टू 10 जो है फर्स्ट वेरिएबल जो है नंबर है, और जो सेकंड वेरिएबल है वो स्ट्रिंग है। अब कैसे पता ये नंबर और स्ट्रिंग है, नंबर जो बगैर जो है ये जो इन्वर्टेड कॉमास आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, इनके बगैर जो है वो नंबर होते हैं, और जब जो इस कॉमास के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, वो आपका स्ट्रिंग बन जाते हैं। अब ये एक स्ट्रिंग बन गई, ये नंबर नहीं है, ये ठीक है, ये जो वेरिएबल है ये नंबर है, और जो बी वेरिएबल है ये नंबर नहीं है बल्कि ये क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग है। जब भी ये इस तरह से कॉमर्स के अंदर होता है तो इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। अब आपको पता ना जी कि नंबर और स्ट्रिंग आपस में ऐड नहीं हो सकते, हम ऐसा नहीं कह सकते कि 10 + 5 जो 15 होगा। हाँ, अगर ये स्ट्रिंग ना होता, ये भी जो है सिंपल इस तरह 10 की तरह होता, अगर ये 5 होता तो हम 10 और 5 को प्लस करके 15 हो जाए तो log 15 फाइंड करते तो जो आता वो उसका आउटपुट होती। लेकिन चूंकि ये एक नंबर है और ये एक स्ट्रिंग है तो दोनों ऐड नहीं हो सकते, बल्कि दोनों को हम ज्वाइन करके लिख देंगे, मीन्स कि 1 0 और साथ 5 लिख देंगे, ठीक है। तो ये आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 0 5 आ जाएगी। सपोज करें अगर यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे अगर 5 2 होता तो फिर क्या आंसर आता, 1 0 5 2, ठीक है। इन दोनों को मिला के लिख लेते तो ये इसकी आउटपुट आ जाती। और सपोज करें कि अगर ये जो है
इसके ऊपर साइड पे ये कॉमास ना होते, ये जस्ट 5 होता तो 10 में 5 प्लस करके 15, तो यहाँ पे 15 आंसर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन ये एक्स्ट्रा मैंने लिखी है, ये लिखनी जरूरी नहीं, जस्ट आपने आउटपुट बतानी है। तो एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि जो ए वेरिएबल है वो क्या है, नंबर है, और जो बी वेरिएबल है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, तो व्हेन यूजिंग द प्लस ऑपरेटर, जब हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, लाइक ये देखिए और बी, आप इसमें क्या हो रहा है, इनके बीच में कौन सा ऑपरेटर है, प्लस का ऑपरेटर है। ठीक है, मीन्स के दोनों को आपने प्लस करना है। ये जो है ना, ये ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, जैसे प्लस हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता या डिवाइड होता है, या ठीक है, इनको ऑपरेटर कहते हैं। तो ये दोनों के बीच में जो प्लस का ऑपरेटर यूज हो रहा है, कह रहा है जब यूजिंग द प्लस ऑपरेटर बिटवीन ए नंबर एंड स्ट्रिंग, नंबर और स्ट्रिंग के बीच में जब प्लस ऑपरेटर यूज किया जाता है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, तो क्या किया जाता है, नंबर को सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है स्ट्रिंग में। ठीक है, सिस्टम क्या करेगा, जो वेरिएबल ये जो नंबर 10 है, इसको वो पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, फिर कन्वर्ट करने के बाद फिर दोनों को जो आपस में जो है वो मिला के लिख देगा। ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं लिखेगा, पहले वो क्या करेगा, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, फिर जो स्ट्रिंग बन गया तो फिर अब ये भी स्ट्रिंग ऑलरेडी था, ये भी स्ट्रिंग बन गया, फिर दोनों स्ट्रिंग को वापस में मिला के लिख देगा, जो कि वो उसकी आउटपुट आ जाएगी। तो ठीक है, इसलिए 10 जो है वो ए वेरिएबल से लिया गया, जो कि नंबर था, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर 5 को जो है वो बी से लिया गया, वो दोनों को मिला के क्या लिख दिया, 105 लिख दिया। तो यहाँ पे जो आपका यूनिट 3 से की क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और किसके ऊपर से आएगा, जावास्क्रिप्ट के टॉपिक से आएगा, तो आपने जावास्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 9 जो यूनिट 3 से पूछा जा रहा है, फिर देखें जहाँ प्रोग्रामिंग के ऊपर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट एरर्स इन द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। अब ये जावास्क्रिप्ट का एक कोड है, इसमें एक एरर है। ठीक है, वो कह रहे उस एरर को आपने आइडेंटिफाई करना और फिर उसको करेक्ट भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, लेट फ्रूट्स एप्पल बनाना ऑरेंज। ठीक है, ये क्या है, एक आपके पास जो वो लिस्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या, एप्पल बनाना ऑरेंज। अब यहाँ पे जो है वो फ्रूट्स, ठीक है, एक वेरिएबल है, इसके अंदर क्या है कि एप्पल बनाना ऑरेंज। ठीक है, अब इसमें बोला गया कि कंसोल के ऊपर जो आउटपुट है वो क्या है, लॉग फ्रूट लेंथ, फ्रूट की जो है वो लेंथ और साथ ही फ्रूट की लेंथ। अब यहाँ पे जो है, अब इसमें पहले आपने ये देखना है कि इसके अंदर एरर क्या है। एरर क्या है इसके अंदर, कि हमेशा जो है वो फंक्शन जो होता है उसके बाहर जो है वो इस तरह से, ये जो कॉमा नजर आ रहा है आपको, इस कॉमे के साथ वो एंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो वो है ही नहीं, तो आपने क्या करना है कि ये जो सेकंड वाला है इसमें एरर है, और उस एरर को आपने कैसे ठीक करना है कि आपने इसके आखिर में जो आपने ये वाला कॉमा लगा देना है। ठीक है, कोई भी फंक्शन जो हमेशा क्लोज किस तरह से होता है, कोई भी वेरिएबल कोई भी फंक्शन होता है वो उसके आखिर में ये कोमा लिखा होता है। ठीक है, तो आपने कोमे के साथ आपने इसको क्लोज करना है, तो ये बेसिकली एक एरर था जो कि आपने यहाँ पे ठीक कर लिया। इसके अलावा कोई और एरर है तो देख लेते हैं हम लोग। नहीं, इसके अलावा और कोई एरर नहीं है, जस्ट यही एक एरर था, इसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ठीक कर दिया। ठीक है, तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है वो यूनिट 3 से आ रहा है, तो आप यूनिट 3 को तो अच्छे से रेडी कर लेना। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को अच्छे से तैयार कर लेना। जावास्क्रिप्ट पर कोई भी फंक्शन पूछा जा सकता है, उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई एरर वाला प्रोग्राम हो, आपने उसको ठीक करना होगा, या कोई प्रोग्राम होगा उसकी आपने आउटपुट बतानी होगी, या किसी फंक्शन को आपने वहां पे मेंशन करना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड पार्ट है, देखिए यूनिट 1 से आ रहा है। अब यूनिट 1 के किस टॉपिक से आ रहा है, ये जो कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन है, डाटा कम्युनिकेशन के जो कंपोनेंट्स हैं, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम। मैसेज क्या होता है, जो बेसिकली डाटा जो है या इंफॉर्मेशन जो सेंड की जा रही होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, उसको मैसेज कहते हैं। सेंडर क्या होता है, जो डाटा वो डिवाइस या वो नोड जो डाटा सेंड कर रहा है, ठीक है, ये मैसेज को सेंड कर रहा है, उसको हम सेंडर कहते हैं, जैसे कि कंप्यूटर या स्मार्टफोन हो सकते हैं। रिसीवर क्या होता है, वो डिवाइस होती है या वो एंटिटी होती है जो डाटा या मैसेज को रिसीव कर रही होती है। ठीक है, वो रिसीवर होता है। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, कि जिस मीडियम को फॉलो करते हो डाटा को सेंड या रिसीव किया जा रहा होता है। ठीक है, जैसे केबल्स हो गए, वायरलेस सिग्नल्स हो गए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। इसी तरह से जो है मैंने आपको बताया कि ट्रांसमिशन जो मोड्स हैं, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, इस तरह से कंप्यूटर जो आर्किटेक्चर है, ये जो बसेस हैं, ठीक है, ये यूनिट 1 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपने ये अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका फर्स्ट पार्ट जो यूनिट 2 से पूछा जा रहा है, इसमें देखें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, सिंप्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पहले भी बताया, एमसीक्यूज में भी इनसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी लास्ट में इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो आपने यूनिट 2 का जो सिंप्लेक्स प्रॉब्लम वाला टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम वाला, ठीक है, उनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। बहुत ही ईजी है। सिंप्लेक्स प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है, जो बहुत सिंपल प्रॉब्लम होती है जिसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स होते हैं, आपने उनको फॉलो करते हुए वो आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ठीक है, इस तरह से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या होती है, जो है वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिसमें मल्टीपल स्टेप्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं। इसमें पहले डाटा को जो है वो
छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फिर जो उसको उसके लिए पैटर्न सेट किया जाता है, फिर एल्गोरिथम बनाया जाता है, फिर एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाता है। ठीक हो गया। तो आपने सिंप्लेक्स और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपने इनको अच्छे से पढ़ लेना है, इसमें से लाजमी जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट है ये यूनिट 5 से आ रहा है। ठीक है, यूनिट 5 के क्या एप्लीकेशंस, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कंप्यूटर की जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग या कंप्यूटर जो एप्लीकेशंस है, एआई एप्लीकेशंस, वो आपने डिटेल से पढ़ लेने कि कंप्यूटर जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, लाइक एजुकेशन की फील्ड में, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एआई एजुकेशन की फील्ड में होगी, बिजनेस फील्ड में होगी, मेडिकल फील्ड में होगी, ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट तरह की फील्ड है, ई कॉमर्स होगी, ठीक है। इन जितनी भी एप्लीकेशन है ना एआई की, वो आपने अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन के बारे में पूछे जा रहे हैं ना, तो हो सकता है आपसे मेडिकल के बारे में पूछा जाए कि एआई किस तरह से मेडिकल के अंदर बेनिफिशियल है, कोई सी 2 रीजन बताए, या हो सकता है आपसे पूछा जाए कि बिजनेस के अंदर एआई कैसे बेनिफिशियल है, आप कोई से 2 रीजन बताएं। तो आपने जितनी भी इसकी एआई की जो एप्लीकेशंस है ना, सारी फील्ड्स के अंदर आपने सब फील्ड्स को डिटेल से स्टडी करना है। यूनिट 5 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ एआई। उसमें से लाजमी जो है वो एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और शॉर्ट में भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट पार्ट है, देखेंगे यूनिट 7 से पूछा जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप से। अब इसमें कह रहे हैं कि आपने कोई सी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है एंटरप्रेन्योर की। एंटरप्रेन्योर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये इनोवेशन होते हैं, ठीक है, मीन्स कि ये मार्केट के अंदर कोई नई चीजें इन्वेंट करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या, ये रिस्क टेकिंग होते हैं, ठीक है, ये रिस्क लेते हैं, मीन्स कि अपना जितना भी ये इन्वेस्टमेंट होते हैं ये लगा लेते हैं उसमें, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का जो सेकंड पार्ट है यूनिट 5 से पूछा जा रहा है, इसमें आपने बताने क्लाउड कंप्यूटिंग के कोई से भी 2 एडवांटेजेस, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉस्ट एफिशिएंसी होता है, स्केलेबिलिटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 जो यूनिट 7 और यूनिट 5 से आया हुआ है, लाजमी बात है कि इसका फर्स्ट पार्ट यूनिट 7 से ही आएगा। तो आपने यूनिट 7 का जो टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसमें रिस्क ये डिजाइन थिंकिंग का टॉपिक है, ठीक है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। और यूनिट 5 में जो है वो आपने क्लाउड कंप्यूटिंग का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है, इसी में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके ज्यादातर यूनिट 1 से आ रहे हैं और यूनिट 3 से आ रहे हैं, ठीक है, और यूनिट 7 से आ रहे हैं। यूनिट 6, 5, 4 से भी आ रहे हैं और यूनिट 2 से। यूनिट 2, यूनिट 1 और यूनिट फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड यूनिट 7 जो है, इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आपने इन 4 यूनिट्स को तो बहुत अच्छे से डिटेल से आपने स्टडी करना है। यूनिट 1 का तो आपने कोई टॉपिक नहीं छोड़ना, ठीक है। बाकी यूनिट 5, 6 एंड जो 4 है, इनको भी आपने अच्छे से पढ़ना है, इनके कुछ मेन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, आपने उनको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो आप लोग इजीली जो ये अपना शॉर्ट क्वेश्चंस वाला जो सेक्शन है आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको सारे टॉपिक्स बता दूंगी कि हर यूनिट में से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इंशाल्लाह जैसे नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो कौन कौन से आ सकते हैं। तब तक लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।